So your Nana obviously has a huge influence in your lives. संजय नगर के बारे में बताएं सर ऑडियंस को. Sanjay Nagar is a institute of philosophy and arts started in 1995. In parallel एक संजय नगर इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी एंड आर्ट्स रज़ा ने बनाया. अच्छा, उन्होंने कभी हमें नाना अपने आप को बोलने नहीं दिया, हम उनको रज़ा कह के बात. मैं आई एड्रेस हिम एज रज़ा. सही. और उसके साथ साथ उन्होंने एक संजय नगर स्कूल बनाया कोट लखपत में. वो था फैक्ट्री वर्कर्स की बच्चियों के लिए, स्पेशली क्रिश्चियन. और उनको फिर उन्होंने उस एक पूरा वो बना के उनको फिर अब तो वहाँ पे IB वगैरह होता है. तो इट्स लाइक गिविंग कटिंग एज एक्सेस एंड इवन लाइक हैविंग द फ्रीडम टू से कि भाई इस्लामियात कंपल्सरी नहीं होगी. क्रिश्चियन बच्चे हैं मोस्टली. सही. वो उन्होंने फिर हाँ स्कूल चलाया. संजय नगर इंस्टीट्यूट में 4-5 डिपार्टमेंट्स थे और वो शुरू से एक था डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, एक म्यूज़िक एंड म्यूज़िकोलॉजी, फिर इंस्ट्रूमेंट मेकिंग जो मेरी वालदा साज बजाती हैं. वो मेरे नाना ने 45 साल का लेबर है उनका, जिसके और मेरी वालदा की उनके साथ कोलैबोरेशन है जिसमें वो साज बना फ्रॉम स्क्रैच. एक पूरी मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग यार एक बहुत बड़ी कहानी है. और उसके बहुत अब लाइक नाउ दैट आई लुक एट उसके बहुत सारे सब स्टोरीज हैं. लाइक हर एक की अपनी अपनी जर्नी. सो यस, संजय नगर के अंदर जो मेन काम जो उसका एज इट इज़ जो उसका पर्पस था, उसका मकसद रहा है, वही रहा है कि इंसान को इट्स एक्चुअली एड्रेसिंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस and how human beings are supposed can potentially or explore their own boundaries in a more scientific way, in a more contemporary way, keeping in context all the progress humankind has made until today. And seriously bro, like वाकई इसी लेवल पे उसके बारे में सोचा जा रहा था. हाँ, वो थे कि essentially रज़ा का एक प्रोसेस था, रज़ा की अपनी thinking, and he's 92 now. माशाल्लाह. He's old, obviously, and even the institute is not as like operational. I think हम लोग भी थोड़े सब बिखर गए. But yes, until a certain point in time, some very detailed work in philosophy. Philosophy में पूरा field of study develop की जा रही थी, which is called evolutionary mentology, which is a scientific understanding of the human mental processes and contextualizing them in the history of the evolution of nature, not just the evolution of human beings as a species. And looking at issues like the evolution of consciousness and how it's been taking place in the history of nature, and using cutting edge up to date information in quantum physics and microbiology, जितनी भी आपकी माइंड साइंसेस, लाइक वो पूरी लाइब्रेरी होती थी वहाँ पे. और सारी सब्सक्रिप्शन थी, जर्नल ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज़ की थी, साइंटिफिक अमेरिकन माइंड आ रहा है, सारे मतलब वो पूरा एक R&D की स्पेस बनी थी और लोग लिटरली बैठ के रिसर्च कर रहे हैं और कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं अबाउट ऑल ऑफ दिस. और Does it still exist? हजार, so all of the data is there, there's like thousands of hours of conversations which are recorded and which are very like मतलब उनको जब हम ट्रांसक्राइब करते थे फिर उसके हम उसकी मतलब मैंने काम किया उस फिलॉसफी डिपार्टमेंट में कुछ देर और उसको मैं घर से भाग गया था. इतना दिमाग हिला था. सो यस, मतलब वो. और फिर म्यूज़िक में भी उसी उतनी डिटेल में काम करना, उसी लेवल पे काम करना. म्यूज़िक और साउथ एशियन क्लासिकल म्यूज़िक की को वो मेरे नाना का हमेशा फोकल पॉइंट था. और उसकी वजह ये थी कि वो जब उन्होंने बच्चे उनके बड़े हो रहे थे, वो इंग्लैंड जाते थे, वेरी सक्सेसफुल लॉयर, तो उनसे फिर वो LPs मंगवाते थे बीटल्स की. और वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि ये बच्चे क्यों सुन रहे हैं, हमारा जो इतना रिच कल्चरल हमारा जो हेरिटेज है उससे क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे हैं. तो उन्होंने लिटरली केस बना के वो म्यूज़िक और साउथ एशियन और इसी तरह साज बना जो मेरी वालदा बजाती है, अपने बच्चों को इंगेज रखने के लिए क्लासिकल म्यूज़िक के साथ वो जर्नी शुरू. तो और फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई 45 साल में हम जब तक बड़े हुए, तो इट वाज टोटली समवेयर एल्स. सो म्यूजिकोलॉजी वो किस तरह बनी, वो साज बनाते हुए बनी. साज जब बनाया और सवालात थे ना उनके दिमाग में चले आ रहे हैं कि भाई अच्छा अब
ये एक और प्रॉब्लम है, अब इसको कैसे हल करें। साज बन गया, अब साज की रिप्रोडक्शन लोग कैसे सुनेंगे, सिर्फ मतलब लाइव सुन के तो एक इफेक्ट आ रहा है, लेकिन जो ऑडियो रिप्रोडक्शन हो रही है एग्जिस्टिंग टूल्स के साथ, वो उसमें वो इफेक्ट ही नहीं है, वो डिटेल सुनाई नहीं दे रही साज की, वो इम्पैक्ट हो नहीं रहा है। तो पूरा ऑडियो रिप्रोडक्शन सिस्टम खोल दिया बैठ के, उसको रिकन्फिगर कर रहे हैं, उसमें 25 साल लगाए, उसमें एक बुल्ले साउंड सिस्टम बनाया, उसकी पूरा इन हाउस बनाया, उसमें लिटरली हॉल रोड के मैट्रिक पास लोग जो होते हैं उनको लेकर आया और उनके साथ डेवलप किया, लाइक कैपेसिटर्स बनाए, सर्किट बोर्ड्स बनाए, एंड लाइक इट इज स्टिल एन एनालॉग सिस्टम, नॉट अ डिजिटल सिस्टम लाइक दैट, एंड यू लाइक ही यू नो, बट वहाँ पे मटेरियल्स पे रिसर्च की, स्पीकर आखिर में जो स्पीकर का कोन बन रहा है वो किसी मैश का बन रहा है, वो कैनेडियन फर आई हुई उसमें और केमिकल्स मिल रहे हैं और वो पूरा कोन बन रहा है। स्पीकर्स के पीछे पानी की वो साइकिल की ट्यूब में डाल के ना, तो उसमें पानी भरा हुआ है ताकि एनर्जी लॉसेस मिनिमाइज हों, यू नो, जो पीछे उसकी, सो लाइक इतनी डिटेल के अंदर, और वो यू नो, एंड इट्स आर्ट, लाइक एट द एंड ऑफ द डे मैं कह भी नहीं सकता कोई साइंसदानी, लाइक बिकॉज बाय द टाइम आई रिमेंबर अ फ्यू इयर्स बैक, आई वुड से 5 to 10 years back, ऑडिटर्स होते हैं हाई-फाई ऑडियो के, मतलब आपके जिस तरह बड़े बड़े ऑडियो हाई-फाई ऑडियो होता है जो प्रोफेशनल या बहुत हाई एंड, लाइक जो आपके 10-20 हज़ार डॉलर, 40 हज़ार डॉलर के सिस्टम्स होते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दैट वी हैव। तो वो उन लोगों ने आके फिर उसका ऑडिट किया और फिर एक रिपोर्ट लिखी, और उसमें लिखा हुआ था कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स वी हर्ड इन द वर्ल्ड। The thing is that it is totally challenging the entire, you know, foundation on which that and theory on which audio reproduction has been built. उन्होंने literally मतलब वो philosophy, musicology वो सब लेके फिर जब उस एंगल से आए तो, और उन्होंने कहा इसके लिए उनको 250 पैसे पेटेंट्स रजिस्टर करने पड़े। और वो फिर हाँ, the only thing is कि लोग आते थे कहते थे कि अच्छा हम इसको एक यू नो इसको मार्केटेबल बनाएं, इसका एक, बट नाना मेरे कहते थे मेरा काम ही नहीं, आप लोग करें, मैंने R&D करते रहना है और मैं अपने पैसे डाल रहा हूँ, तो आप मुझे कुछ कह भी नहीं सकते। लाइक until he was like fully operative, he was always just innovating और रुके नहीं यार, उन्होंने कभी सोचा नहीं बैठ के कि इसका हमने कोई यू नो इसका कोई सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है, बीट्स बाय रज़ा, हाँ कुछ ऐसे नहीं, he just kept at it and kept pushing us कि यार तुम लोग भी अपने किबले सीधे रखो वरना मार खाओगे, हमारे किबले नहीं सीधे रह सकते उस तरह से जितना इसको नहीं। बट देन यू नो हर स्टोरी की अपनी ऑल्टरनेट साइड भी होती है। What was driving him to do all this? As I said, he too is a gifted person, like बचपन से बेचैनी थी, हाँ, बचपन से बेचैनी थी। अपने अब्बा के 10 साल की उम्र में गाड़ी खोल दी, इंजन खोल दिया, जूतियां मार के घर से। Yeah, ये like as you're telling me this story, I'm like ये Netflix की एक मिनी सीरीज होनी चाहिए। And by the way, you know, it's interesting कि probably in this generation there were or earlier there were more such people. हाँ, there was a time because there was not much distraction as we have today. and it was not just distraction, it's about, देखो आज लोग ज़्यादा एक्सप्लोरेटरी हैं, पहले लोग एक्सप्लोरेटरी भी होते थे और क्योंकि उनके पास हर चीज़ की है तो उनको मेहनत साली बहुत करनी होती थी, अपने अंदर से वो लेबर निकालना होता था। आजकल तो 10 चीज़ें फैसिलिटेट कर रही हैं, which is great, बट वो जब आपके अंदर से निकलता है ना तो उसका कुछ और सिंथेसिस होता है, एंड आई कैन सी दैट डिफरेंशियल, एंड आई कैन सी हाउ एज जनरेशंस हैव पास्ड इट्स अ डिफरेंट equation altogether. But yes, अब देखो उसकी भी एक मतलब, now this is my personal thing, उसके अंदर भी एक चीज़ है कि मुझे लगता है कि हम एक बहुत इंडिविजुअलाइज्ड, क्योंकि पहले जो था ना एक बड़ा एक इंडिविजुअल सेंट्रिक मॉडल था कलेक्टिव का, तो देखो हिस्ट्री देखो तो सब एक फिगर, एक इंडिविजुअल की तरफ, यू नो आखिर में स्टोरी वहाँ जाके बैठती है पूरा एक, जब आपका यू नो कलेक्टिव को आता। अब जो कलेक्टिव का पोटेंशियल है ना, वहाँ पे मुझे लगता है ये चीज़ नहीं हो सकती। अब आई थिंक वो, आई गेस आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट इन वन वे और द अदर वी हैव ऑल डम्ड डाउन टू अ पॉइंट दैट व्हिच इज़ ग्रेट एट वन लेवल। आई थिंक उसके अंदर पोटेंशियल ये है कि यार सब एक, आई थिंक अब एक लेवल पे जाके एक साथ अगर जब मतलब ऐसे उठने के बजाय अगर कोई चीज़ ऐसे उठेगी तो उसमें दम होगा ना। सो द पोटेंशियल इज देयर, नाउ लेट्स सी हाउ इट गोज। अब हमारी
हज़ारों सालों की कोडिंग हुई है, वो चेंज हो रही है। वाकई हम उस पॉइंट इन हिस्ट्री, अब नाउ दैट आई लुक एट इट इवन मोर, इट्स लिटरली लाइक दैट कि हज़ारों सालों की कोडिंग है जो आज क्वेश्चन में आई हुई, चैलेंज हो रही है एवरी डे इट्स। तो मतलब एक तरफ मैं बहुत क्रिटिकल हो जाऊँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा देखूँ इसको ओवर स्लाइटली लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम, तो फिर आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल आल्सो वेयर टाइम इज हेडिंग आई थिंक। लेकिन हिस्ट्री ने कुछ और बताया, तो होप कभी कभार तो जाके कहीं और पहुंच जाती है। इंसान की तारीख बड़ी खतरनाक है। इंसान वो आराम से छोड़ता नहीं है अपनी डिटाइयों को। अगर आपने क्लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।